तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि वियतनाम चाइना के शैडो में था, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री था। अब देखेंगे कि फ्रांस के जो लोग थे वो वियतनाम कैसे पहुंचे और उनको वियतनाम आने में क्या इंटरेस्ट था। तो लेट्स सी दैट। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे देखो, ये है फ्रांस और ये है वियतनाम, दोनों कंट्री एक दूसरे से बहुत दूर हैं। फिर भी इतनी दूरी से थ्रू दिस रूट जो मैंने आपको बताया, फ्रांस के लोग वियतनाम आए थे। तो अब देखो, कहानी स्टार्ट होती है अर्ली 17th सेंचुरी में। अच्छा, 17th सेंचुरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 17th सेंचुरी का मतलब ये नहीं होता है 1710, 1750, ये सब 17th सेंचुरी नहीं है। 17th सेंचुरी का मतलब होता है 1610, 1650, 1680, दीज ईयर्स आर इन 17th सेंचुरी। Anyways, in early 17th century, French missionaries arrived for spreading Christianity in Vietnam. तो सबसे पहले 17th सेंचुरी में फ्रांस से मिशनरीज आए थे, रिलीजियस लोग आए थे वियतनाम में क्रिश्चियनिटी रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए। तो स्टूडेंट देखो उस टाइम क्या हुआ करता था, मैं आपको बताता हूं कि देखो ये यूरोप है और यूरोप में जो भी कंट्रीज थी उस टाइम उनको ऐसा लगता था कि वो बहुत डेवलप्ड हैं और बाकी जो दूसरे कंट्रीज है वो अंडर डेवलप्ड हैं। तो ये यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज जैसे कि फ्रांस ही नहीं, इंग्लैंड, स्पेन, ये अपने ट्रेडर्स और मिशनरीज को दूसरे कंट्रीज में भेजा करते थे और उनको बोला करते थे कि आप हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर, हमारा एजुकेशन स्प्रेड करो दुनिया भर में। तो उसी सिलसिले में फ्रांस ने भी डिफरेंट कंट्रीज में अपने मिशनरीज भेजे थे, तो उसी तरह से वियतनाम में भी भेजे थे अपने रिलीजन को फैलाने के लिए। अगर मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं तो आपको पता होगा कि स्टूडेंट्स हमारे कंट्री इंडिया में इंग्लिश लोगों ने, इंग्लैंड ने बहुत सालों तक राज किया। तो ये इंग्लैंड है स्टूडेंट्स। तो जिस तरह से फ्रांस ने डिफरेंट कंट्रीज में मिशनरीज भेजे थे और ट्रेडर्स भेजे थे, वैसे इंग्लैंड ने भी डिफरेंट कंट्रीज में भेजे थे और उसमें से एक कंट्री था हमारा इंडिया, और फिर वहां इंडिया आके उन्होंने सालों तक राज किया। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो फ्रांस लोग इस रूट से देखो वियतनाम आए थे, ठीक है। अब देखो इस रूट में इंडिया भी तो है, तो क्या वो इंडिया भी आए थे? देखो देखा जाए तो वियतनाम ज़्यादा दूर है, तो अगर वियतनाम तक गए तो इंडिया भी आए होंगे। आए थे स्टूडेंट्स, आए थे। देखो इंडिया में एक जगह है पौंडीचेरी, चेन्नई के पास, आपको शायद पता होगा, वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, आप वहाँ जा भी सकते हो। वहाँ पर फ्रेंच लोग आए थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत सालों तक राज किया। हालांकि उस पौंडीचेरी से बाहर वो निकल के पूरे इंडिया पे राज नहीं कर पाए। अभी भी आप अगर पौंडीचेरी जाओगे तो आपको फ्रेंच सिविलाइजेशन के वहाँ पे इफेक्ट दिखाई देंगे, उनके आर्किटेक्चर में, उनकी लैंग्वेज में। इनफैक्ट बहुत सारे फ्रेंच लोग अभी भी वहाँ पे रहते हैं स्टूडेंट्स। वेल एनीवेज स्टूडेंट्स, तो फ्रांस के लोग इस रूट से वियतनाम आए और उस टाइम उनका मकसद था क्रिश्चियनिटी को वहाँ पे स्टैब्लिश करना। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। By mid 18th century, they converted more than 3 lakh people to Christianity। बहुत बड़ा नंबर होता है स्टूडेंट्स ये। तो आप देख सकते हो वो अपने मिशन में कामयाब हो रहे थे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने वियतनाम में क्रिश्चियनिटी धर्म में कन्वर्ट कर दिया था। दिस क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्परर एंड मिशनरीज। अब ऐसा तो होना ही था स्टूडेंट्स। आप देखो वहां के जो राजा थे वियतनाम के, या फिर जो नॉर्मल पब्लिक थी, वो पहले से चाइना के इन्फ्लुएंस में, तो वहां पे चाइना का रिलीजन चलता था मोस्टली, या वियतनाम के अपने रिलीजन चलते थे। लेकिन अब ये जो मिशनरीज थे वो नया रिलीजन लाके वहां पे स्टैब्लिश कर रहे थे। तो इन मिशनरीज का वहां के एम्परर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। ये एम्परर्स इन एक्टिविटीज को पसंद नहीं कर रहे थे, तो इसलिए दिस क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्परर एंड मिशनरीज। और स्टूडेंट देखो ऐसा दुनिया में हर जगह ही होता है, जहां पे भी मल्टीपल रिलीजन्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा गया कि कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब देखो हमारे कंट्री में भी हिंदूज रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं बहुत लार्ज नंबर में, और उनके बीच में हिस्टोरिकली बहुत कन्फ्लिक्ट्स हुए, विच हैज बीन वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे होते थे उसके कारण एम्परर यूज्ड टू अरेस्ट दिस मिशनरीज। कई बार एम्परर मिशनरीज को अरेस्ट कर लेता था। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि 1858 में
ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर था स्टूडेंट्स वियतनाम की हिस्ट्री में। ये जो कन्फ्लिक्ट था एम्परर और मिशनरीज के बीच में इतना ज़्यादा हो गया कि एम्परर ने बहुत सारे मिशनरीज को अरेस्ट कर लिया और ऐसा लग रहा था कि वो मिशनरीज जो है वो मारे जाएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फ्रांस की आंखें खुली। इन अटेम्प्ट टू रिलीज मिशनरीज फर्स्ट फ्रेंच ट्रूप लैंडेड इन वियतनाम। तो उतने दूर से फ्रांस ने एक बड़ी आर्मी वियतनाम में भेजी इन मिशनरीज को बचाने के लिए एम्परर से, क्योंकि फ्रांस को लग रहा था कि वो एम्परर अब बहुत सीरियस है, इन मिशनरीज को मार दिया जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो देखो अभी तक सिर्फ मिशनरीज ही वियतनाम में एंटर हुए थे, लेकिन अभी 1858 में बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, ये ईयर है वो जब फ्रांस एक बहुत बड़ी आर्मी वियतनाम तक पहुंचती है। अब आप देखें 1858 से 1867 का ये जो पीरियड है आपको ध्यान रखना है। इस पीरियड में फ्रेंच ट्रूप ट्राइड टू कैप्चर्ड वियतनाम। तो फ्रेंच ट्रूप जो था वो डिफरेंट बैटल्स लड़ रहा था और कोशिश कर रहा था वियतनाम को कैप्चर करने में। तो आ तो चुका था वो 1858 में ही, लेकिन आते ही वो लड़ाई जीत गया ऐसा नहीं हुआ स्टूडेंट। 67 तक उसको डिफरेंट बैटल्स लड़नी पड़ी, तब जाके उसको कुछ सक्सेस मिला। और फिर 1867 में फाइनली फ्रेंच ट्रूप ऑक्युपाइड कोचिन चिन्ना एंड डिक्लेयर्ड इट एज फ्रेंच कॉलोनी। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर ये वियतनाम जो है उसको आप 3 पार्ट में सोच सकते हैं। उसका जो नॉर्दर्न रीजन है उसको बोलते हैं टोंकिन, उसका जो सेंट्रल रीजन है उसको बोलते हैं एनम, और उसका जो साउदर्न रीजन है उसको बोलते हैं कोचिन चाइना। ये तीनों एकदम आपको याद हो जाने चाहिए, कोचिन चाइना, एनम एंड टोंकिन, कोचिन चाइना, एनम एंड टोंकिन, टोंकिन, एनम एंड कोचिन चाइना। तो 1867 तक लड़ाई करते करते इस पूरे रीजन को, जिसका नाम है कोचिन चाइना, उसको फ्रेंच आर्मी ने कनकर कर लिया था और उसको फ्रेंच कॉलोनी डिस्कवर कर लिया था। तो मैं आपको बता दूं कि 1858 में जो फ्रेंच आर्मी आई थी वो साउदर्न रीजन में ही आई थी, और फिर उसके बाद 67 तक इसी रीजन में लड़ाई करती रही, और 67 के एंड में इस रीजन को कैप्चर कर लिया गया बाय फ्रेंच आर्मी। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे कि इसके बाद क्या होने वाला है। उसके बाद अब फ्रेंच आर्मी पूरे वियतनाम को कनकर करने की कोशिश करने वाली है। तो उस सिलसिले में 1873 जो है वो एक इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि उस ईयर में फ्रांसिस गार्नर, जो कि फ्रांस के एक बड़े ऑफिसर थे, उसको भेजा गया था ऑन अ मिशन टू कैप्चर टोंकिन एंड एनम। तो बाकी जो दोनों पार्ट बच गए वियतनाम के, उसको कैप्चर करने के लिए उनको भेजा गया था। तो 73 के पहले भी इस रीजन में बैटल्स चल रहे थे कैप्चर करने के लिए, बट 73 के बाद वो बैटल्स बहुत ज्यादा इंटेंस हो गए स्टूडेंट्स। तो आफ्टर ऑक्यूपेशन ऑफ कोचिन चाइना, फ्रेंच ट्रूप सेंट फ्रांसिस गार्नर, अ फ्रेंच ऑफिसर, टू अटैक एंड कैप्चर टोंकिन एंड एनम, इन दोनों को कैप्चर करने के लिए। लेकिन फ्रांसिस गार्नर गॉट किल्ड ड्यूरिंग द फाइट इन हैनोई, which is capital of Tonkin, by soldiers of the court of Nguyen dynasty। तो ग्युएन डायनेस्टी वियतनाम की एक लोकल डायनेस्टी है जो उस टाइम टोंकिन एरिया में रूल करती थी। उससे फाइट करते टाइम गार्नर जो है वो मार दिए गए। लेकिन फ्रांस का जो बैटल था टोंकिन और एनम को कैप्चर करने का वो चलता रहा। फ्रेंच कंटिन्यूड पुटिंग एफर्ट्स टू कैप्चर वियतनाम टिल 1887। 87 तक फ्रांस ट्राई करता रहा, बैटल्स लड़ता रहा रेस्ट ऑफ द वियतनाम को जीतने के लिए। और मैं बता दूं कि इन दिस ड्यूरेशन फ्रेंको चाइनीज वॉर ऑल्सो टुक प्लेस। इस रीजन में, इस ड्यूरेशन में वियतनाम को कैप्चर करने के लिए फ्रांस को चाइना से भी लड़ना पड़ा और एक फ्रेंको चाइनीज वॉर हुआ था। तो आपको लग रहा होगा यार फ्रांस और वियतनाम की इस लड़ाई में चाइना कैसे आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, चाइना एक पावरफुल कंट्री था और कोई भी पावरफुल कंट्री ये नहीं चाहता है कभी कि उसके बगल वाले छोटे कंट्रीज को कोई दूसरी कंट्री रूल करे। अगर किसी को रूल करना ही तो चाइना चाहेगा कि मैं ही रूल करूं। तो जब चाइना देखा कि यार इतने दूर से फ्रांस आके धीरे धीरे पूरे वियतनाम को कैप्चर कर रहा है, तो चाइना से रहा नहीं गया। तो उसने फ्रांस के साथ लड़ाई की ताकि वो फ्रांस को वहां से भगा सके और वियतनाम पे अपना रूल एस्टैब्लिश कर सके, या फिर अपना रूल एस्टैब्लिश ना भी करे तो वियतनाम को दूसरे कंट्रीज के इन्फ्लुएंस से बचा सके। तो इसलिए फ्रांस और चाइना का वार हुआ था, लेकिन चाइना उस वार में हार गया, फ्रांस जीत गया। और फाइनली 1887 तक पूरे वियतनाम को फ्रांस जीत चुका था और पूरे वियतनाम में फ्रांस का रूल था और बोला जा रहा था कि फ्रेंच इंडो चाइना जो है वो फॉर्म हो गया है। आपको समझ में आए स्टूडेंट्स क्या स्टोरी है? Dear students,
होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।